आखिर कौन थे महादेव के 5 ऐसे शक्तिशाली भक्त जिनके लिए महादेव स्वयं देवताओं तक से भिड़ गए? और इन 5 भक्तों को स्वयं महादेव से कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। त्रिदेवों में एक, देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, उन्हें प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। इसीलिए तो सृष्टि के प्रारंभ में जितने भी देवता, असुर, दूराचारी या दुष्ट प्रवृत्ति के देव, दानव, दैत्य, गंधर्व हुआ करते थे, वो सब महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया करते थे। और महादेव भी उनकी झूठी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। इन्हीं में से कुछ ऐसे भक्त भी थे जिन्होंने महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किए थे। और उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए महादेव को कई बार देवताओं तक से युद्ध करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो 5 शक्तिशाली भक्त जिनके लिए महादेव देवताओं तक से भिड़ गए। इस श्रेणी में 5वें स्थान पर है माली और सुमाली। 18 पुराणों में से सबसे प्राचीनतम पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार दैत्य माली और सुमाली गंभीर शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर महादेव की शरण में जा पहुंचे। दरअसल माली और सुमाली ने सूर्यदेव की अवहेलना की थी और सूर्यदेव ने उन्हें श्राप रूप में भयंकर व्याधि दे दी। अब शारीरिक कष्टों से परेशान जब माली और सुमाली भोलेनाथ की शरण में पहुंचे तो उन्होंने उनकी तपस्या आरंभ की। इससे महादेव उनसे प्रसन्न हुए। जब महादेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तब उन्होंने महादेव को अपनी पूरी कथा सुनाई। दोनों राक्षसों की इस व्यथा को सुनकर महादेव सूर्यदेव पर बेहद क्रोधित हुए और अपनी शरण में आए हुए शरणार्थियों की रक्षा के लिए उन्होंने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। महादेव के त्रिशूल से चोट खाकर संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ से नीचे गिरकर बेहोश हो गए। सूर्यदेव के अचेत होते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सा छा गया। सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप तुरंत ही सूर्यदेव के पास पहुंचे। जब महर्षि कश्यप को पता चला कि सूर्यदेव पर प्रहार करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने शिवजी को ही श्राप दे दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र वियोग में शोक मनाना होगा। वो महर्षि कश्यप का ही श्राप था कि महादेव ने अपने ही पुत्र आदि गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद कश्यप ऋषि का श्राप पाते ही महादेव का क्रोध अचानक से शांत हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश देखते हुए उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव की चेतना को पुनः जागृत किया और उन्हें उनके कार्य का दायित्व सौंपा। इसके बाद शिव जी, ब्रह्मा और ऋषि कश्यप सभी ने सूर्यदेव को आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं सूर्यदेव वापस रथ पर आए और उसी समय माली और सुमाली फिर से शारीरिक कष्ट भोगने लगे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उनकी समस्त शारीरिक व्याधियों का अंत कर दिया। अब बात करते हैं चौथे स्थान पर मौजूद शक्तिशाली भक्त। वो कोई और नहीं बल्कि बाणासुर था। द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उसी समय बाणासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस भी हुआ करता था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका का सुख भोग रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण के पौत्र और उनके पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री उषा से प्रेम हो गया। बाणासुर शोणितपुर राज्य पर राज करता था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे महादेव भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि जब भी वह किसी संकट में फंसेगा महादेव स्वयं ही उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। बाणासुर को जब अपनी पुत्री के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण करके उसे ओकीमठ यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास बंदी बना लिया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के अपहरण के बारे में पता चला तो उन्होंने बलराम दाऊ और अपनी विशाल सेना के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। जब श्री कृष्ण की विशाल सेना के सामने बाणासुर की सेना परास्त होने लगी तो बाणासुर ने स्वयं महादेव का स्मरण करके उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया।
और भक्त के वरदान की लाज रखने के लिए महादेव को रुद्रांश, वीरभद्र, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ आकर नारायण की विशाल सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध भूमि में महादेव और भगवान श्री कृष्ण का आमना सामना हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में आग की लपटें दधकने लगी। ऐसी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी, और यही विचार करके उन्होंने अपने एक अस्त्र का प्रयोग कर महादेव को सुला दिया। महादेव के निद्रा भंग होने के बाद नारायण ने बाणासुर पर प्रहार किया और वह उसका अंत करने ही वाले थे कि तभी महादेव की निद्रा भंग हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना सबसे भयानक शस्त्र शिव ज्वर अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई और पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की त्राहियां फैलने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत का प्रयोग किया। सृष्टि में दोनों देवताओं के युद्ध से सृष्टि का विनाश होता देखकर सभी देवता स्वयं ब्रह्मा जी की शरण में गए और देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और महादेव और श्री कृष्ण का युद्ध भी समाप्त हुआ। वहीं तीसरे स्थान पर है मार्कंडेय जी। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मुकुंद के पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था। दरअसल ऋषि मुकुंद की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने महादेव की तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। लेकिन महादेव ने ऋषि मुकुंद के सामने यह शर्त रखी कि उनके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। वरदान के बाद जब ऋषि मुकुंद के यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ तो उन्हें उनकी अल्पायु की चिंता सताने लगी। 4 वर्ष की आयु में ही ऋषि मार्कंडेय को मुकुंद जी ने बता दिया कि उनकी आयु केवल 12 वर्ष की है और उन्हें महादेव की तपस्या करने का सुझाव भी दिया। केवल 4 वर्ष की आयु से ही ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए गंगा और गोमती के संगम पर महादेव की तपस्या प्रारंभ की। और जब ऋषि मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए और यमराज स्वयं अपने पाश में उन्हें लेने के लिए आए तो मार्कंडेय ऋषि ने महादेव का आह्वान किया और शिवलिंग को पकड़कर उस पर अपना सर पीटने लगे। लेकिन जैसे ही यमराज ने अपना पाश फेंककर मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने की चेष्टा की, तुरंत ही महादेव ने प्रकट होकर यमराज को चेतावनी दी कि वह उनके भक्त को किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब यमराज जी नहीं माने तब स्वयं महादेव को यमराज का वध करना पड़ा और अपने इसी नन्हे से भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने मार्कंडेय ऋषि को सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक जीवन का वरदान प्रदान किया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली भक्त और साथ ही साथ ये महादेव के वाहन भी हैं। हम बात कर रहे हैं नंदी जी की। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार जब श्री राम के अश्वमेध के लिए भेजे गए घोड़े को वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने पकड़ लिया था और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया। उस समय वीरमणि के भाई को मिले वरदान की लाज रखने के लिए महादेव ने भी अपने वाहन नंदी के साथ अपने गणों को युद्ध के लिए भेज दिया। इस दौरान महादेव के वाहन नंदी का आमना सामना स्वयं हनुमान जी से हुआ था और जब हनुमान जी ने नंदी पर आक्रमण किया तो नंदी की रक्षा के लिए स्वयं महादेव ने ही प्रकट होकर हनुमान जी के साथ युद्ध लड़ा था। नंदी जी महादेव के अनिष्ट भक्त माने जाते हैं और उनके वाहन भी माने जाते हैं। वहीं हनुमान जी उनके रुद्रांश अवतार हैं। हालांकि कहते हैं कि युद्ध का समापन युद्ध भूमि में श्री राम और महादेव के आमने सामने आने के बाद हुआ था, लेकिन यह प्रमाण मिलता है कि महादेव ने अपने वाहन नंदी की रक्षा के लिए स्वयं अपने ही अंश स्वरूप हनुमान जी के साथ भी युद्ध लड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद भक्त की, जिनके लिए स्वयं महादेव श्री राम तक से लड़ गए। दरअसल पाताल खंड और शिव पुराण की एक अध्याय के अनुसार जब श्री राम जी का लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उस समय श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने अपने नेतृत्व में धरती के कई सारे प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शत्रुघ्न जी की सेवा में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल शामिल थे। लेकिन श्री राम जी के अश्वमेध का घोड़ा जब देवपुर पहुंचा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे महादेव और श्री राम को आमने सामने युद्ध के लिए उपस्थित होना पड़ा। दरअसल देवपुर प्रदेश में राजा वीरमणि का शासन था और राजा वीरमणि के बड़े भाई वीर सिंह ने महादेव को अपनी तपस्या
और भक्ति से प्रसन्न करके उनसे वीरमणि और उनके प्रदेश की रक्षा का वरदान मांगा था। तो जब श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा देवपुर प्रदेश पहुंचा तो वीरमणि के पुत्र रुक्मण ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बंदी बना हुआ देखकर शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में अयोध्या की सेना ने देवपुर पर आक्रमण बोल दिया और अब तो श्री भरत जी के पुत्र पुष्कल और वीरमणि का आपस में युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही महादेव ने वीरमणि के बड़े भाई वीर सिंह को वीरमणि और देवपुर प्रदेश की रक्षा का वचन दिया था तो अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने वीरभद्र के नेतृत्व में महर्षि भृंगी अपने वहां नंदी सहित कई सारे गणों को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। महादेव के गणों को युद्ध में आया देखकर अयोध्या की सेना तहस नहस होने लगी और वीरभद्र ने त्रिशूल से भरत के पुत्र पुष्कल का वध कर दिया और राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। अयोध्या की सेना को हारता हुआ देखकर शत्रुघ्न ने भी सभी को श्री राम का स्मरण करने के लिए कहा तो स्मरण करते ही तुरंत श्री राम उसी स्थान पर प्रकट हो गए। वहीं दूसरी तरफ अपने भक्तों की तरफ से महादेव भी युद्ध भूमि में प्रकट हुए। अब श्री राम और महादेव का आपस में युद्ध होने लगा। श्री राम को अपने भक्तों को बचाना था और महादेव को अपने गणों को, इसीलिए श्री राम ने अपने भाई और अपनी सेना को बचाने के लिए महादेव पर पशुपतास्त्र का प्रहार किया। लेकिन पशुपतास्त्र तो स्वयं महादेव का ही अस्त्र है, वो महादेव के हृदय में समा गया। अब क्योंकि श्री राम को महादेव और महादेव को श्री राम एक दूसरे का इष्ट देवता मानते हैं, इसीलिए अस्त्र के प्रहार से महादेव संतुष्ट हुए और महादेव ने श्री राम को युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुए सभी वीर योद्धाओं को वापस जीवित करने का वरदान दिया और वीरमणि को भी आज्ञा दी कि वह स्वयं भगवान श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा वापस कर दे और साथ ही उनके साथ संधि कर ले। इस तरह महादेव के एक भक्त के वरदान के लिए श्री राम और महादेव का आमना सामना हुआ था जिसमें भक्ति की जीत हुई। तो दोस्तों, यही थे महादेव के वो 5 शक्तिशाली भक्त जिनकी भक्ति से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी रक्षा के लिए देवताओं और अपने इष्ट नारायण तक से युद्ध किया था। महादेव को इसीलिए भी भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो थोड़े से प्रयासों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।